जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो कविता मैं लेकर आया हूँ ना, बहुत अच्छी है। ईमानदारी से इसको जरूर सुने, क्योंकि इसमें जो चरित्र चित्रण दिया है और कड़ा संघर्ष जो बताया है, वो बाबा साहब का और बहन कुमारी मायावती जी के यानी अथक प्रयासों से, कड़े संघर्षों से जो आज हम लोग, हमारा समाज यहाँ तक आया है, वो उनके केवल कड़े संघर्षों से आया है। क्योंकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी अपने जीते जी। और उसी पर यानी जो बाबा साहब ने पूरन काका का केस जो लड़ा, और कई बार यानी सफलता न मिलने के बाद भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा, और आखिर में उनको सफलता मिल ही जाती है। और ऐसे ही बहन जी ने भी यानी अपने मिशन को नहीं छोड़ा, उससे नहीं भटकी, और यानी कई बार हारने के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। तो उसी पर आधारित मेरी ये कविता है। पहले तो मैं ऊंची जाति वालों, ये जो ऊंची जाति वाले होते हैं, जो नीची जाति के लोगों का शोषण करते हैं और अभिमानी जो होते हैं, एक लाइन पहले मैं उन पर सुनाऊंगा कि जाति का अभिमान सही ना, यानी जाति का अभिमान सही ना, अभिमान तो भोजन रब का। यानी ये जो अभिमान होता है, ये ऊंची जाति वाले हो, नीची जाति वाले हो, ये मध्यम जाति वाले हो, ये अभिमान कभी भी किसी भी प्रकार का, न जातियों का, न तन का, न मन का, न धन का, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ हार होती है, वहाँ पराजय होती है। इसीलिए तो कहा है कि जाति का अभिमान सही ना, अभिमान तो भोजन रब का, और दया करुणा वाला मानव जीत गया है बाजी कब का। कि साथियों, जिनके अंदर दया है, प्रेम है, करुणा है, वही इस बाजी को जीतते हैं, चाहे भले ही देर हो क्यों न हो जाए। कि सत्य बोलने वाला मानव नहीं है, उसको समझो मालिक सबका। कि साथियों, जो सत्य बोलता है वो सबका मालिक है, उसको इंसान न समझे, क्योंकि सत्य ही तो परमात्मा है और बाकी तो सब नाशवान है। कि सत्य बोलने वाला मानव नहीं, उसको समझो मालिक सबका। झूठ बोलने वाले जितने, बेड़ा गर्क होता है उन सबका। यानी जितने झूठ बोलने वाले हैं वो एक दिन जरूर डूब जाते हैं। तो साथियों, जो बाबा साहब ने यानी पूरन काका का जो केस लड़ा, उस पर ही मैं लाइन अब आपको सुना रहा हूं कि सत्य की जीत होती है। यानी जो सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं, उनकी जीत जरूर होती है, भले ही थोड़ी देर हो जाए। कि सत्य की जीत होती है, हम देखते और सुनते आए हैं। कि साथियों, मेरी उम्र भी लगभग 35 के आसपास है। मुझे भी लगभग अपनी उम्र में लगभग 7-8 साल की जब मेरी उम्र रही होगी, जब से लेकर आज तक मुझे काफ़ी बातें ध्यान है, मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कि सत्य की जीत होती है, हम देखते और सुनते आए हैं, और पीड़ा तो उन्हीं को होनी है, पीड़ा तो उन्हीं को होनी है जिन्होंने लोग सताए हैं। कि साथियों, सत्य को कभी आँच नहीं है, परेशानियां तो उन्हीं लोगों को आनी है। चाहे आज भले ही उनकी मौज आ रही हो, कल भले ही उनकी मौज आ रही हो, मगर परसों परले दिन उनकी हार निश्चित है। कि पीड़ा तो उनको ही होनी है जिन्होंने लोग सताए हैं, गिर जाते हैं वो पर एक दिन, यानी वो पर एक दिन गिर जाते हैं जो नकली पर लगाए हैं। यानी जो नकली पर हैं, यानी लोग ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ और सोच है, ये बातें भी एक दिन लोग समझ जाते हैं झूठों को। कि गिर जाते हैं वो पर एक दिन जो नकली लगाए हैं, और निर्दोषों पर जो झूठे दोष लगाए हैं। यानी निर्दोष लोगों पर जो झूठे दोष लगाए हैं, जैसे पूरन काका को बेफिजूल में जेल में डाल दिया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसको साबित कर दिखाया कि पूरन काका निर्दोष है। तो साथियों, सत्य की जो जीत होती, मैंने रात ही ये फिल्म यानी मूवी कहूँ, इसको स्टोरी कहूँ, कहानी कहूँ, रात ही मैंने देखी थी, तभी मेरे मन में ये पंक्तियां उजागर हो गई
यानी मेरे मन में ये पंक्तियां आ गई कि सत्य की जीत हमेशा ही होती है। जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो समाज की भलाई के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, जीत उनकी ही होती है। कि गिर जाते हैं वो पर एक दिन जो नकली लगाए हैं, और निर्दोषों पर जो लोग झूठे दोष लगाए हैं। यानी आज उस जमाने में साहब जी पर, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी पर लोग झूठे आरोप लगाते रहे, उनको हराने के लिए अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चलाते रहे। आज ठीक साथियों उसी प्रकार बहन जी के साथ भी हो रहा है। यानी बहन जी के प्रति लोग पता नहीं किस तरह की नफरत फैलाते हैं। हमारे समाज में बहन जी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, उनको बेईमान साबित करने की कोशिश करते हैं, उनको संविधान विरोधी तक बताते हैं, जबकि बहन जी ने ही संविधान को एक अच्छे मायने में दिशा दी है। कि गिर जाते हैं वो पर एक दिन जो नकली लगाए हैं, और निर्दोषों पर जो लोग झूठे दोष लगाए हैं। छीन निवाला दूजों का जो स्वयं के मुंह में खाए हैं। कि साथियों जो दूसरों की रोटियां छीनकर अपने पेट में खाने की कोशिश करते हैं, वो लोग एक दिन निश्चित हार जाते हैं, और इस तरह हारते हैं फिर कभी वो जीत ही नहीं पाते। कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी झूठा बेईमान मक्कार 4 दिन के लिए जीत सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। सत्य की जीत 4 दिन के लिए, सत्य की हार 4 दिन के लिए हो सकती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। फिर हमेशा उनकी जीत ही होती है। कि हार जीत तो होती रहती, हार जीत तो होती रहती, जो पीछे न हट पाए हैं। यानी जो लोग पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते चले जाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां परेशानियां क्यों ना आए, विजय उनकी ही होती है जो सबको गले लगाए हैं। कि साथियों जीत तो उनकी ही होनी है, विजय तो उनकी ही होनी है, जिन्होंने इंसानों को इंसान समझ उनकी कद्र की है, उनको तरक्की की ओर ले जाने की सोची है। यानी सर्व समाज को सुख चैन अमन देने की सोची है। जैसे कि आज बहन जी को भी हम कह ही तो देते हैं कि ब्राह्मण समाज को हम लोग दोष लगाते हैं, हम लोग ऊंची जाति वालों को दोष लगाते हैं। ऊंची जातियों में सब नहीं है एक से, ऐसे तो हमारे समाज में भी होते हैं नंग पतंग। ऊंची जातियों को दोष लगाना बेकार नहीं। आज ब्राह्मण समाज खुल के कह रहा है कि बहन जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार रही, आज तक किसी की ऐसी हमने सरकार नहीं देखी जैसी बहन जी की सरकार रही है। तो साथियों हम अच्छे होते हैं, तो उस जमाने में भी बाबा साहब को ऊंची जाति वाले लोगों का सहयोग मिला, तभी बाबा साहब जीत सके और इस मुकाम तक पहुंच सके। और आज भी हम लोगों को, क्योंकि हमारे अंदर मानवता है, और मानवतावादी लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में पाए जाते हैं। जिनको हम लोग असल में धर्म मानते हैं वो इंसान है, महान है, पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और सत्य की सपोर्ट करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी धर्म से क्यों ना हो। कि विजय उन्हों की होती है जो सबको गले लगाए हैं। अब तो जीत हमारी होगी। कि साथियों जो हमने देखा है, अब जीत हमारी निश्चित है। कि अब तो जीत हमारी होगी, हम जो बस पालाए हैं, हम जो बस पालाए हैं। कि साथियों बहन जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने, और साथियों ये तो मिशन बाबा साहब का ही था, इसको बहन जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, और हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लेना चाहिए। क्योंकि हम देश में चैन अमन सुकून चाहते हैं, देश में हर इंसान को बराबरी की हिस्सेदारी साझेदारी चाहते हैं, क्योंकि सबने इस देश में ही तो जन्म लिया है। यानी ये प्रॉपर्टियां, धरती, जमीनें, रोजगार कोई आसमान से तो लेकर नहीं कूदा है, यहीं आकर सबको सब कुछ मिला है। तो जो भी इस देश में जन्मा है, जिसने भी इस देश में जन्म लिया है, उसको उसी की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बहन जी की मांग है, बाबा साहब का ये संघर्ष है, मान्यवर काशीराम जी का, और हमारा भी, आपका भी, और मान्य ज्योतिबा फूले, हमारे कितने संत महापुरुष रहे साथियों, सभी का यही एक मकसद था कि इंसान को इंसान समझा जाए, उसकी कदर की जाए, उसको उसकी हिस्सेदारी भागीदारी दी जाए, यानी किसी को दुखी नहीं रखा जाए। कि अब तो जीत हमारी होगी, हम जो बस पालाए हैं, और किया नहीं कोई झूठा वादा, करके काम दिखाए हैं। इसीलिए तो आज हम सबके मन को भाए हैं। कि साथियों बहन जी ने जो करके काम दिखाया है, और यानी बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने, और हमारे महापुरुषों ने जो करके दिखाया है, वो हमारी मेहनत बेकार नहीं होगी, वो 24 में हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साथियों आप अगर भटके हैं किसी वजह से, किसी के कहने से, आप किसी प्रकार के लालच में मत आइए।
हमें अपना कीमती वोट केवल बसपा को देना चाहिए, बहन जी को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बड़भागी हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में लोग कहा करेंगे कि बोले बहन कुमारी मायावती जी ने जो विरासत बनाई है, जो शासन चलाया है, उसको तो हमेशा के लिए अमर हो गया हो। तो लोग कहा करेंगे कि बोले वो लोग कितने भाग्यशाली थे जो बहन जी के समाज यानी बहन जी के शासनकाल में, बहन जी के ज़माने में थे। जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब को हमने अपनी आंखों से ऐसे नहीं देखा जैसे बहन जी को देखा है, कि वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो बाबा साहब के ज़माने में रहे होंगे। तो साथियों, ज़रूर हम लोग बहन जी को सपोर्ट करें, खुद अपना वोट करें और दूसरे आस पड़ोसियों को, चाहे वो कोई सी भी जाति वाले क्यों ना हो, उनको बहन जी के शासनकाल में के बारे में बताएं। उनको बताएं कि ये देश हम सबका है, इस देश को सुरक्षित रखना, अच्छे हाथों में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो साथियों कि इसीलिए तो मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साथियों, बहन जी का जो शासन है वो सबसे बेहतर है। इसीलिए तो हम लोगों को 24 में केवल अपना कीमती वोट बसपा के हाथ ही को दे, जहां से भी लगता है कि गठबंधन हो चुका है, और गठबंधन में जहां से भी हमारा प्रत्याशी आता है, चाहे वो कोई से भी पार्टी का प्रत्याशी आता है, उसको भारी से भारी वोट देकर जिताएं और 24 में अपनी सरकार बनाएं, बहुजनों की सरकार बनाएं, सर्वजनों की सरकार बनाएं और फिर इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करें। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है और चलते हैं। वीडियो को साथियों ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।